हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम मार्च के एंड में हो सकता है, तो लास्ट 30 डेज में आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कैसे आप मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स कैसे ले सकते हैं इतने कम टाइम में, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे और ये सभी एग्जाम के सभी ब्रांच के लिए रहेगा, लेकिन खासकर जो है मैं पर्सनल एचआर के लिए बताने वाला हूँ। बाकी जो ब्रांच है इसी से अपना समझ सकते हैं, और बाकी पेपर 1 भी है जो सबके लिए मैं बताने वाला हूँ। पेपर 1 की भी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। ओके, तो मानकर चलते हैं कि लास्ट 30 डेज बचा हुआ है कि मार्च के एंड में जो है एग्जाम हो सकता है, अभी डेट आने का है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर एचआर डोमेन की बात करें, ठीक है, उसके पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले कि आपका कंटेंट, आपको क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। एग्जाम प्रिपरेशन से करने से पहले आपकी प्लान अच्छी होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि हर दिन आप 4 घंटा पढ़ रहे, 8 घंटा, 10 घंटा, हर दिन आपको प्रिपरेशन में लगे रहना है लास्ट तक, तभी जाकर एग्जाम क्लियर होगा। और आप लोग को पता है ट्विटलेज एकेडमी पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर का कोर्स जो होता है, एकदम क्वालिटी कंटेंट हम लोग देते हैं, जो हर साल जब भी रिक्रूटमेंट आता है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे एकेडमी से क्रैक करते हैं। तो आप अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किए होंगे तो कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं या फिर यूजीसी नेट या किसी भी कोर्स को ज्वाइन किए हैं ट्विटलेज एकेडमी ऐप पे, तो आपको कैसे पढ़ना है वो चीज़ें बता देता हूँ, या आपके पास नोट्स भी होगा पहले से, तो कैसे पढ़ना है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, तो एचआर डोमेन की बात करते हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, इसको एनालिसिस करना है। अगर आप हमारे कोर्स में, तो कोर्स में 2020 और 2022 का जो पेपर है वो अवेलेबल है, उसको आप देखिए। अगर नहीं देख लिए होंगे बहुत लोग, नहीं तो फिर से आप देखिए। यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों का आइडिया आपको लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा गया है। ओके, उसके बाद देखेंगे सिलेबस, जो न्यू सिलेबस जो है अपडेट हुआ है, और कुछ चीज़ें जो है उसमें ऐड भी हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐड हुआ है, कुछ लेबर एक्ट भी ऐड हुआ है, कुछ टॉपिक भी ऐड हुआ है। ज़्यादा ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ 10%, जो कि हम लोग इसी कोर्स के अंदर अपने जितने भी कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे। आप अगर कोई भी कोर्स ट्विटलेज एकेडमी पे ज्वाइन किए तो आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे बताइएगा कि आपको अगर ये एडिशनल जो है टॉपिक नहीं मिला तो। ओके, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, एडिशनल टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, बस धीरे धीरे सभी कोर्स में अपडेट करेंगे इसको। तो सिलेबस को मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस को प्रिंट आउट आप निकालिए और अपने सामने रखिए। सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है, और सिलेबस जब देख रहे हैं तो पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि सब कुछ नहीं पढ़ना। सब कुछ पढ़ लेने से एग्जाम क्रैक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जो आपको जिस टॉपिक पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और जो अच्छे से पढ़े, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। 2-4% कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो आपको मान लीजिए कि नहीं मिल रहा है या नहीं समझ में आ रहा, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी टाइम जो है कम है। तो कम टाइम है तो और ज़्यादा आपको स्कोर करना है, तो जो चीज़ पढ़े उसको ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करना जरूरी है। ओके, तो सिलेबस पे हमेशा आपके टेबल पे रहना चाहिए, तो ही प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा कि उस एक एक पॉइंट्स को आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रिवाइज। यहाँ से आपकी प्रिपरेशन जो होती है स्टार्ट, रिवाइज करना है बेसिक कंसेप्ट थ्योरी क्लास जो है उससे। ठीक है, थ्योरी क्लास में आपका कितना बचा है, कितना पढ़ लिए, कितना बचा है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हो तो उसको मैं ये बोलूँगा कि इसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स जो है, पहले पीडीएफ नोट्स पे ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि जल्दी पढ़कर हो जाएगा। और जिस टॉपिक पे आपको डाउट लग रहा, थोड़ा सा लग रहा कि अब पढ़ने की जरूरत है, उसी टॉपिक का आपको क्लास देखना है। सभी क्लास देखते रह जाएंगे तो ये लास्ट 1 मंथ में आपका कंप्लीट नहीं होगा। और जो पहले से देख चुके हैं, यूजीसी नेट का 2-4 बार एग्जाम दे दिए हैं या एक बार भी एग्जाम दिए हैं, पहले भी प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनकी ज़रूरत है कि स्पीड बढ़ाकर क्लासेस को भी देखें और पीडीएफ नोट्स को भी पढ़ें। जैसे यूनिट 1 आपने पढ़ लिया यहाँ से, ठीक है, सेम यूनिट का एमसीक्यू जो है उसको रिवाइज कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रिकॉर्डेड में भी है और लाइव क्लास में डेली जो है हो रहा है, उसको आपको रिवाइज करना है और साथ में पीडीएफ नोट्स को भी पढ़ना है, पीडीएफ की, ताकि उससे जल्दी हो जाता है, एक बार और रिवीजन हो जाता है फास्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ। यूनिट 1 यहाँ किए, यूनिट 1 यहाँ भी करना है। सेम यूनिट 1 का आपको क्या करना है,
मॉक टेस्ट देना है। अगर यूजीसी नेट या फिर कॉम्बो मॉक टेस्ट जो लोग स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उनको टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, यूजीसी नेट का भी टेस्ट है, तो आपको कोल इंडिया मॉक टेस्ट अगर सॉल्व करके हो गया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूजीसी नेट का भी मॉक टेस्ट आप सॉल्व जरूर करें, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा हाई क्वालिटी का क्वेश्चन मिल जाता है, जो कि 20-30% हाई क्वालिटी के अभी क्वेश्चन जो है वो कोल इंडिया में पूछा गया है लास्ट ईयर, वो देखा है हमने। जो डायरेक्ट समझिए यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन पूछा गया, तो वो भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। हालांकि आपके कोर्स का जो मॉक टेस्ट है उसमें इंक्लूड है, ठीक है, तो उसी टॉपिक का मॉक टेस्ट करना है। तो अगर आपके कोल इंडिया के, ये भी बता रहे हैं, कोल इंडिया का जो मॉक टेस्ट है उसमें टॉपिक वाइज जैसे 8 जो है टोटल 8 करके 4 टॉपिक वाइज 4+4 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। लेकिन यूजीसी नेट का भी इसमें हम लोग कोल इंडिया के मॉक टेस्ट है उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ। अभी चीज़ें समझ में आई है कि वो भी आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लेंगे अच्छा होगा। कहीं भी कोर्स ज्वाइन किए होंगे, कहीं भी मॉक टेस्ट ज्वाइन किए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। टेस्ट में ये नहीं सोचना है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही टेस्ट देना, नहीं, टॉपिक वाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट की एनालिसिस कीजिए, फिर से यूनिट दूसरे पे जाइए और उसी तरीके से पढ़िए थ्योरी एमसीक्यू मॉक टेस्ट, थ्योरी एमसीक्यू मॉक टेस्ट। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखना है। मॉक टेस्ट की एनालिसिस कीजिए। मान लीजिए कि मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, ठीक है, अगर 40 मार्क्स का टेस्ट है, आपको मिल रहा 15 मार्क्स, तो भी डरना नहीं है, ठीक है। दूसरे पेपर देंगे 20 मार्क मिलेगा, 17 मार्क्स मिलेगा, इंक्रीज होगा। अगर 200 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो पहले मान लीजिए कि आपको 80 मार्क्स ही मिला, 80 मार्क्स मिला, डरना नहीं है। 50 भी मिला तो डरना नहीं है। उसका एनालिसिस करना है, कहाँ पे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या है इसका आंसर। जो आप आंसर इतना 500 हजारों क्वेश्चन का जब आप आंसर देख लिए रहेंगे तो एग्जाम में जाएंगे, उसी के आसपास का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या आप सॉल्व नहीं करेंगे? सॉल्व कर देंगे। पहले टेस्ट देंगे 80 मार्क्स मिलेगा, दूसरे में 100, तीसरे में 150, 160 तक भी पहुंच सकते हैं। अगर 130 मार्क्स भी अगर आपने मॉक टेस्ट में ले लिया ना, यहाँ पे कोल हमारे मॉक टेस्ट में, तो आपको मेन एग्जाम में 160 प्लस मार्क्स मिल जाएगा। और टारगेट रखना है आपको 160 प्लस मार्क्स का, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो। बाकी ओबीसी SC ST हैं तो आप 5-5 मार्क्स कम कर लीजिए, ठीक है, ये टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है। बट फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, बार बार ये चीजें बोलता हूँ, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए चलेगा, लेकिन मॉक टेस्ट देना नहीं छोड़ना है। ये सोचना नहीं है कि पहले सिलेबस को कंप्लीट करूं। सिलेबस कंप्लीट किसी का नहीं होता है, और हमेशा ही मैं बोलता हूं कि 50% सिलेबस से ही 80% क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपका एग्जाम क्रैक होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये 25 मार्क्स का पूछा जाता है। जैसे एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो एप्टीट्यूड की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये भी सिलेबस में दिया, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी ऐड हुआ है एप्टीट्यूड में, ठीक है। और एप्टीट्यूड का इतना अच्छा से आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए कि 25 में 23 मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो आपको मिलना ही चाहिए। ये स्कोरिंग है तो इसकी प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ताकि आप स्कोर कर लें। रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में मिनिमम जो है आपको 25 क्वेश्चन आता है, 25 मार्क्स का मिनिमम जो है 25 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। एक आध अगर गलती से गलत हो गया तो 24-23 मार्क्स तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये स्कोरिंग है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग को आसान समझ के छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करके जाना। आपको आता है उससे मतलब नहीं है, आप उस टाइम के अंदर आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। तो बहुत स्टूडेंट हैं जो रीजनिंग को छोड़ देते कि आता है क्या करना है, लेकिन वहाँ टाइम ज्यादा लगता है। तो टाइम कम लगने के लिए बार बार बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। रीजनिंग एप्टीट्यूड आप चाहे तो आपके कोर्स में तो है ही, आप SSC का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी सॉल्व कर सकते हैं, IBPS का है वो भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपकी प्रिपरेशन जो है हो जाएगी। ओके, तो जहां से भी क्वेश्चन मिले, जितना ज्यादा क्वेश्चन मिले, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। बात है जनरल इंग्लिश की, ठीक है, तो यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का मिल रहा। जनरल इंग्लिश का रिकॉर्डेड क्लास हमने पहले से अपलोड किया था, फिर से हमने देखा कि चलो और भी अच्छा थोड़ा कोर्स को बनाते हैं, तो अभी लाइव क्लास भी एक्स्ट्रा
आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसमें इंक्लूड नहीं था फिर भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि और अच्छा आप स्कोर कर सके। क्योंकि लास्ट ईयर देखा गया था जनरल इंग्लिश में कुछ स्टूडेंट जो है हमारे थे और जीके जीएस में स्कोर कम आया था, ठीक है, आता है। तो इसमें थोड़ा अच्छा बेसिक कंसेप्ट का होना जरूरी होता है, ठीक है। और इसमें जैसे मान लीजिए कि निगेटिव मार्किंग यहाँ तो नहीं है, जहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग अगर हो वहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन पूरा कंफर्म हो तो ही सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो जितना ज़्यादा आप सॉल्व करें उतना ज़्यादा निगेटिव में जाते हैं। तो इंग्लिश का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और बाकी एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लोग कोशिश करें कि 20 मार्क्स मिल जाए, मिनिमम 18 मार्क्स तो मिल ही जाना चाहिए, ठीक है। ओके, डेली करंट अफेयर जो है लास्ट 1 ईयर का, ऐसे लास्ट 6 मंथ का ही पूछा जाता है, लास्ट 6 मंथ का ही पूछा जाता है। लेकिन हमने कभी कुछ एग्जाम में देखा है पीएसयू के कि लास्ट 1 ईयर का भी क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो वो थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर कहेंगे, यूट्यूब इधर उधर जो होता है 30 मिनट 20 मिनट्स का बहुत सारे वीडियो मिलते हैं, वो पढ़ लेंगे, या गूगल सर्च करेंगे कि इस मंथ का करंट अफेयर क्या है, वो भी आ जाएगा, वहाँ से पढ़ सकेंगे, थोड़ा अपडेट हो जाएगा। जितना पढ़े उतना कम है करंट अफेयर जीके जीएस, तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ओके। इसी के अंदर आता है जीके जीएस के अंदर ही करंट अफेयर का, करंट अफेयर लिखा नहीं रहता लेकिन क्वेश्चन आता है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन आएगा। जीके जीएस जनरल नॉलेज जो है हमने सिर्फ नोट्स प्रोवाइड किया है, क्लास नहीं है, तो नोट्स को अच्छे से पढ़ना है और एमसीक्यू जो है उसकी भी प्रैक्टिस करना है। ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आता है इंक्लूडिंग करंट अफेयर। तो जीके जीएस का कैसा है कि आप जितना पढ़े उतना कम है, इसमें बता नहीं सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अगर आपने इसमें अगर 18 मार्क्स ले लिया आउट ऑफ 25 तो समझिए कि आपने बेस्ट मार्क्स ले लिया है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी 12 मार्क्स तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो 15 से 18 मार्क्स अगर इसमें आ जाता है तो समझिए अच्छा है। अगर 20 से ऊपर ले लिए तो भाई आप तो बॉन्ड है फिर, ठीक है। तो इसमें मार्क्स कम आता है, इतना जानिए कि जितना पढ़े कम है, लेकिन पढ़ाई छोड़ना नहीं, ये भी पढ़ना है। तो 4-5 मार्क्स जितना भी बढ़ जाए वो बढ़ाना जरूरी है, तो आपके स्कोर जो है अच्छा आ जाएगा, ओके। तो फिर से एक बार यही मैं बोलूँगा कि इस तरीक़ा से इस चीज़ों को एक एक लिखिए, सिलेबस को प्रिंट आउट करके अपने सामने ज़रूर रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2-3 बार अगर पेपर को भी बार बार आप देखिए, चाहे तो आप उसको प्रिंट करा के भी रख लीजिए अपने सामने, ताकि बार बार देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो ही आप क्वेश्चन कॉन्फिडेंट हो पाएंगे क्वेश्चन पे और उस तरीक़ा से अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। और आप ट्विटलेज एकेडमी ऐप पे पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ आपको मिल रहा है, सिर्फ आपको मेहनत करना है। और आप वर्किंग है, बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, तो भी आप देखिए कि 1 महीना आपको मेहनत करना है, कुछ अलग लिमिट से बाहर जाकर आपको पढ़ना है, ज़्यादा टाइम देना है, नींद को कम करना पड़ेगा। लास्ट के 15 दिन बचता है आपको, या इस बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉसिबल हो तो बहाने मार मार के छुट्टी मारिए जॉब से और पढ़िए। और लास्ट के दिनों में 15 दिन बचता है, उसमें पूरा ही छुट्टी मार दे अगर 15 दिन आप अपने जॉब से, तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर 2 साल बाद रिक्रूटमेंट आएगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और ट्विटलेज एकेडमी ऐप पे कोर्स ज्वाइन नहीं किए हुए तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स पहले से कोई भी ज्वाइन किए होंगे तो कोल इंडिया का स्पेशल मॉक टेस्ट जरूर दीजिए आप, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और एग्जाम का फियर जो है ना वो निकल जाएगा और आपका स्कोर जो है एग्जाम में जब जाएंगे परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताइए हमें। ट्विटलेज एकेडमी ऐप में है तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन है, चैट पे मैसेज भी कर सकते हैं, ओके। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू अपडेट जो है हमेशा यहीं पे आपको मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.